हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KKHG 2016 पर। हम इस चैनल पर 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन, जिसके हमने 2 पार्ट कवर कर लिए थे। जो आज पढ़ेंगे वो है मोशन चैप्टर का 3rd पार्ट। इस वीडियो में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, उसी के साथ एवरेज स्पीड, फिर वेलोसिटी, उसी के साथ एवरेज वेलोसिटी, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सेलरेशन का। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है कि द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के द्वारा एक्चुअल में जो पाथ कवर किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल में पाथ कवर किया जा रहा है उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। मैंने पिछली वीडियो में आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक स्केलर क्वांटिटी और एक फैक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिस क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, जो कि है डिस्टेंस। लेकिन जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो हम फर्क समझ आया? एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। मान के चलो हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, ए और बी। ए और बी के बीच किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ कवर किया जा रहा है एक्चुअली में, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है मीटर। अगर हम आगे बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी बॉडी के द्वारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। देखो पहला क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस, वो क्या थी? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसकी यूनिट भी सेम होती है, मीटर। अगर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है वो हम एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताएंगे, या फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे। मान के चलो हमने एक रेंज ले ली, हमने एक मीटर की रेंज ले ली। ये 0, ये 5, ये 10, 15, 20, 25 और ये 30। ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया और ये पॉइंट हमने सी मान लिया। ठीक है, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट। अब आपको बोला गया कि ए से बी और फिर सी, ए से बी और फिर सी तक का टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पॉइंट ए से पहले बी और फिर पॉइंट सी तक का टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होगा? 0 से 30 तक का 30 प्लस में ए से बी हो गया, अब बी से सी तक का 5, 10 और 15, 5, 10 और 15। तो 30 प्लस 15 इक्वल टू 45। जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उस बॉडी ने वो कितना है? 45 का। वहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की,
अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वो पॉइंट क्या होना चाहिए, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी तक और बी से सी तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा ये 0 से 15, केवल और केवल 15 मीटर का। देखा आपने कि जो डिस्टेंस है वो हमारा आया 45, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया 15 मीटर का। अब देखो, अगर हम कंडीशन ले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम बोले कि डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पहले क्या लिया, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इन तीनों में से कौन सा सही होगा, इन तीनों में से कौन सा सही होगा। एक बात याद रखना कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा या कम नहीं होगा। तो जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। जैसा अभी हमने पिछले एग्जांपल में किया था कि डिस्टेंस हमारा 45 आ रहा था और डिस्प्लेसमेंट हमारा 15 आ रहा था, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वही बात करें हम तीसरी कंडीशन की, जो है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। कैसे, जैसे मान के चलो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये 0, ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20 हो गया। अब बोला गया ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया 20, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो भी कितना हो गया 20। तो हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। हम आगे बढ़ें तो अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि किसी भी बॉडी ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने पर यूनिट टाइम में, किसी भी ऑब्जेक्ट ने पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसको बोलते हैं हम स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हम यहां से स्पीड निकालें तो वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। आगे अगर हम बात करें कि इसकी वेलोसिटी की, अब वेलोसिटी क्या होगी, इफ वी स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद स्पीड इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में हो, अगर हम उसके साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐड कर दें, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ
जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐड कर दें, उसको बोलते हम वेलोसिटी। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दे, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी कब? जब या तो हम उसकी स्पीड बढ़ाएं, या फिर हम उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करें, या फिर दोनों को ही चेंज करें। या तो हम स्पीड चेंज करें या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करें, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी। जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं तो वो किस में आ गया? वेक्टर क्वांटिटी में। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो भी मीटर पर सेकंड ही होगी। जो उसकी स्पीड एसआई यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। अब हम आगे बात करें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। सबसे पहले हम देखें द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट ऑल टाइम, सो वी टेक एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। देखो क्या होता है कि एक तो आप हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, एक आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, दोनों में फ़र्क है। जब आप किसी नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करते हो, जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है। मान के चलो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो। वहीं जब आप किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे 10 भी होगी, 20 भी होगी, 50 भी होगी, 40 भी होगी, कितनी भी होगी, लेकिन वो चेंज होती रहेगी, ऊपर नीचे चेंज होती रहेगी। तो इसलिए बोला गया है कि जो स्पीड या वेलोसिटी है वो हर टाइम पे कांस्टेंट नहीं रह सकती। कांस्टेंट रहने के, अगर कांस्टेंट रहती है तो उसके लिए कंडीशंस अलग हैं। जब ये स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होंगी तो हम एक नई टर्म जो है उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, वो होगी एवरेज। वो होगी एवरेज। अब एवरेज स्पीड का ले या वेलोसिटी का ले। एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ एनीथिंग ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होगी वो कैसे फाइंड करेंगे हम? कि जो टोटल डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है वो डिवाइड बाय टोटल टाइम, जिस टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। मान के चलो आपने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने में? 5 घंटे में। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 घंटे में। अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या आएगा? 10। जो आपकी एवरेज स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर आवर थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। जैसे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती ऐसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। उसी तरह से हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। और एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है जब किसी भी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया तब, और जो फाइनल वेलोसिटी है जब किसी भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी ऑब्जेक्ट ने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। और उसका जो एवरेज आएगा वो दोनों का सम, इनिशियल और फाइनल का, डिवाइड बाई टू। आगे बात करें हम एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो ऐसा तो है नहीं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड में ट्रेवल करे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, मान के चलो पहले क्या था, किसी ऑब्जेक्ट ने
चलना शुरू किया, किसी भी क्या नाम सॉरी बॉडी ने ट्रेवल करना शुरू किया। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50 चेंज हुई ना वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर टाइम में वो चेंज हो रही है। तो जो उसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। देखो द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। टाइम के साथ जब वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। बात करें इसकी यूनिट की, यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर बोले कि किसी में भी जो चेंज है वो कैसे निकालते हैं? उसकी मान के चलो इनिशियल थी फाइनल थी 50 और इनिशियल थी 20, क्या नाम है, फाइनल थी 50 और इनिशियल थी 20। दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने एक्सेलरेशन को चेंज करने में कितना टाइम लिया? मान के चलो उसने लिया 2 मिनट का। अब अगर हम 50 में से 20 माइनस करें तो आएगा 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसकी यूनिट कितनी आएगी? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो दो चीज़ होती है, एक जब किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की जब वेलोसिटी चेंज की जाए, अब चेंज कैसे होगा? या तो पॉजिटिव में होगी या फिर नेगेटिव में होगी, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम या तो डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। जैसे देखो दो पिक्चर दी हुई हैं, उसमें क्या है कि पहली वाली में तो पहली जो कार है वो अपनी स्पीड चेंज कर रही है। जो पहली वाली कार है वो 30 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड हो रही है 10 सेकंड में। तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, और ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। वहीं अगर हम बात करें जो दूसरी पिक्चर है, उसमें क्या हो रहा है कि किसी कार ने अपनी वेलोसिटी चेंज की नेगेटिव साइड, मतलब वो कार स्लो हो रही है, तो वो क्या होगा? डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। आई होप आपको आज की वीडियो में पढ़ के अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।